गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजयपाल यादव आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पे। जैसे कि आज के थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत की। प्यारे बच्चों, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला प्राचीन, दूसरा भाग मध्यकालीन और तीसरा भाग आधुनिक इतिहास कहलाता है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइएगा मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का भारत में आगमन। अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में यूरोपियंस के आने की शुरुआत काफी पहले से ही हो गई थी। यूरोपियंस भारत में क्यों आते थे? भारत में स्पाइसेस या मसालों का उत्पादन काफी ज्यादा होता था और यूरोप के ज्यादातर जो ठंडी जगहों के लोग थे वो अपने यहाँ पर फ्लश या मांस को प्रिजर्व या सुरक्षित करने के लिए उन्हें मसालों की कोटिंग करने की जरूरत पड़ती थी। तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए वो प्राचीन काल से ही मसाले लेने के लिए भारत आते रहे थे। इसी कड़ी में भारत में सबसे पहले 1498 में आए पुर्तगाली। तो यूरोपियंस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले भारत में आए हैं पुर्तगाली। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम भारत में पुर्तगाली शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली भारत में कब आए, क्यों आए और उन्होंने कहां कहां पर अपनी सेटलमेंट की। अगर मैं बात करूं पुर्तगाल, तो पुर्तगाल बेटा आपका यूरोप का एक देश है जो कि यूरोप के बिल्कुल पश्चिमी भाग पर स्थित है। अगर मैं यूरोप के पश्चिमी भाग की बात करूं तो यूरोप के बिल्कुल वेस्ट में आपको मिलेगा पुर्तगाल, स्पेन के साइड में। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत पे सबसे पहले इनका आगमन हुआ 1498 ईडी में। अगर हम बात करें ईस्वी या सेंचुरी की, तो बेटा याद रखिएगा फर्स्ट की जो डिजिट होती है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो 15वीं सदी में भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ। 1498 में भारत में सबसे पहले पहुंचे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्रेवलर या यात्री थे और ये घूमते घूमते भारत में केरल में स्थित कालीकट पहुंचे। जब ये कालीकट पहुंचे तो कालीकट जो कि केरला का भाग था, वहां पर एक हिंदू राजा राज करते थे बेटा, और उस हिंदू राजा का नाम था जमोरिन। तो ये राजा रूल करते थे। आपको पता ही है कि केरला को स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत में मसालों का कटोरा कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जब कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचे तो कालीकट में उस समय अरब व्यापारी, जो खाड़ी देश के व्यापारी थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा विरोध किया वास्को डी गामा का। उन्हें लगा कि ये कोई मर्चेंट या व्यापारी है जो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आया है। और जैसे ही उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर ये यहाँ पे व्यापार करेगा तो हमारे लिए यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाएगा, यही रीजन था कि वास्को डी गामा का अरब के व्यापारियों ने कालीकट में विरोध किया। जबकि एक हिंदू राजा जमोरिन, उसे लगा कि दूसरे और बाकी देशों से या मुल्कों से अगर व्यापारी आते हैं तो उनके आने से यहाँ पर मसालों के दाम बढ़ेंगे और इससे आम लोगों को प्रॉफिट होगा। यही कारण था कि हिंदू राजा जमोरिन ने बहुत ही भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा कालीकट में काफी लंबे कई महीनों तक रहा और जब वो यहाँ से जाने लगा तो राजा जमोरिन ने उसे कुछ स्पाइसेस या मसाले दिए और इन स्पाइसेस में उसने सबसे अधिक दी पेपरमिंट या आपकी काली मिर्च। ठीक है, तो जब ब्लैक पेपर यहाँ से वो लेके गए और उन्होंने वापिस जाकर के जब यूरोप के मार्केट में और काली मिर्च को बेचा तो वास्को डी गामा को आने जाने का जो भी उसका एक्सपेंसेस या खर्चा हुआ था उन सबको हटाने के बाद 60% का प्योर मुनाफा हुआ।
और इसी के साथ उसने वहाँ के राजा को ये चीज़ बताई कि अगर हम भारत से स्पाइसेस मसाले ला करके उनका यूरोप में बिजनेस करते हैं तो इन्हें हमें हमें से इनसे एक बहुत ही अधिक और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। यही कारण था कि वास्को डी गामा के आने के 2 साल बाद 1500 ईस्वी से ही पुर्तगालियों का भारत में आना शुरू हो गया। यहाँ तक नोट करिएगा बेटा, फिर आगे चलते हैं। 1500 से ही पुर्तगालियों का भारत में आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर 1500 की बात करूं, 1500 की बात करूं, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली वास्को डी गामा के बाद भारत आए उनका नाम था पेट्रो अल्ब्रेस। 1500 ईस्वी में भारत सबसे पहले आए पेट्रो अल्ब्रेस। जो पेट्रो अल्ब्रेस भारत आए थे, इनका पर्पस भारत में व्यापार करने की परमिशन या व्यापार करने की अनुमति लेना था, लेकिन पेट्रो अल्ब्रेस भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं ले पाए। यही कारण था कि बाद में पुर्तगाल ने भारत में अपने पहले गवर्नर को अपॉइंट किया। गवर्नर कौन था? गवर्नर वो व्यक्ति होता था जिसका काम भारत में परमिशन लेना व्यापार की और धीरे धीरे कंपनी के कामकाज को भारत में बढ़ाना था। हर यूरोपियंस की तरफ से यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट्स किए गए हैं बेटा, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो डैन हो और चाहे वो ब्रिटिशर्स हो। और इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि पुर्तगालियों की तरफ से भारत में सबसे पहले कौन गवर्नर अपॉइंट किए, तो पुर्तगालियों की तरफ से बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया 1505 में, और ये 1509 तक भारत में पुर्तगाल का फर्स्ट गवर्नर रहा। लेकिन फ्रांसिस्को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं ले पाया, इसीलिए फ्रांसिस्को को हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक नहीं मानते। हाँ, अगर बात करते हैं पुर्तगीज की, तो पुर्तगाली भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी पे काम कर रहे थे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि वो धीरे धीरे भारत के वो शहर जो समुद्र से लगते हैं उनको अपने अंडर या अपने आधिपत्य में करना चाहते थे, ताकि आने वाले समय में और कोई भी शक्ति भारत पर आए या कोई भी व्यापारी आए जो जल परिवहन का इस्तेमाल करे तो उन्हें पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेनली वो बंदरगाहों को अपने अंडर करना चाहते थे। तो पुर्तगालियों की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी रही है भारत में, वो रही है ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब बंदरगाहों को अपने अंडर या अपने हक में कर लेना। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की तरफ से दूसरे गवर्नर की, तो 1509 में जो सेकंड गवर्नर पुर्तगीज ने अपॉइंट किया उसका नाम था बेटा अल्ब्रुक। और अल्ब्रुक को वास्तव में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्ब्रुक ही थे जिन्होंने पहली बार परमिशन ली भारत में व्यापार करने की। अल्ब्रुक का जो टाइम पीरियड रहा है, जो 1509 आप पढ़ रहे हो, ये टाइम पीरियड भारत में दिल्ली सल्तनत का रहा है। दिल्ली सल्तनत में इस समय लोधी डायनेस्टी रूल करती थी, और लोधी डायनेस्टी थी उसमें जो इम्पोर्टेंट राजा जिन्होंने इस समय रूल किया वो थे आपके सिकंदर लोधी। अगर मैं बात करूं सिकंदर लोधी की, तो उन्हें इतिहास में एक बहुत ही कट्टर, हठी और अधर्मी राजा कहा गया है। उनसे अल्ब्रुक को जब परमिशन नहीं मिली तो अल्ब्रुक नॉर्थ इंडिया छोड़ करके साउथ इंडिया की तरफ चले गए, और साउथ इंडिया में उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण राजा राज करते थे। विजयनगर में राजा का नाम था कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय से परमिशन लेकर के अल्ब्रुक ने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की भटकल। याद रखिएगा, भटकल आपका कोचीन के पास है बेटा, ये आपका कोचीन के पास है केरला में। यहाँ पर पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की
पुर्तगीज ने, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है आपका अलब्रुक। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे पुर्तगाली भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। 1510 में दी कैप्चर्ड गोवा, इन्होंने गोवा पे अधिकार कर लिया और आगे चल करके ये गोवा ही इनकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1510 में दी कैप्चर्ड गोवा, गोवा पे इन्होंने अधिकार कर लिया। इससे पहले, गोवा से पहले दी कैप्चर्ड दमन और दीव में से जो आपका दीव है उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे गोवा और दीव इनकी शक्ति का केंद्र बने। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकी कैपिटल क्या थी। देखिएगा, जहां तक इनकी कैपिटल की बात करें तो जिस समय भटकल एस्टेब्लिश हुआ उस समय पुर्तगालियों की सेटलमेंट भारत में नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन 1529 में पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में अपॉइंट किया गया बेटा, उसका नाम था नीनू डी कुन्हा। और नीनू डी कुन्हा ने 1530 में इनकी कैपिटल या इनकी राजधानी बनाई बेटा, क्या? कोचीन। तो याद रखिएगा, भारत में यूरोपियंस की तरफ से पुर्तगालियों की कैपिटल थी वो कोचीन थी बेटा, और इसे नीनू डी कुन्हा जो कि गवर्नर थे इसके द्वारा बनाया गया था। भारत में और भी काफ़ी पुर्तगालियों के अलावा और भी काफ़ी शक्तियाँ आई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेटा ब्रिटिशर्स या अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों ने कभी भी पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में वैवाहिक संबंध थे। इन 1661 में जो बेटा आपकी पुर्तगाल की क्वीन थी, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी जो थी, उसका विवाह, उसकी जो शादी थी वो चार्ल्स सेकंड के साथ हुई। और जो चार्ल्स सेकंड थे ये बेटा आपके कहाँ से थे? ब्रिटेन से। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिसे आज आप मुंबई कहते हो उसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, और बॉम्बे को पुर्तगालियों ने डोवरी या दहेज में दे दिया बेटा अंग्रेज़ों को। और ये भी एक कारण रहा कि अंग्रेज़ भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि चार्ल्स सेकंड को विवाह में और दहेज के रूप में मिला था आपका क्या? मुंबई। उसे उस समय बॉम्बे कहते थे। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी सेटलमेंट बढ़ाई और अंग्रेज़ों ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हर युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों का साथ दिया, और अंग्रेज़ों के साथ साथ धीरे धीरे ये भारत में फ्लोरिश होते रहे, या धीरे धीरे इनका भारत में विस्तार होता रहा। अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूं भारत में, तो पुर्तगालियों ने भारत में बेटा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना की शुरुआत की। इससे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना नहीं था। पहली बार भारत में ये प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ यही भारत में पहली बार लार्ज स्केल पर, एक बड़े स्केल पर भारत में बोट मेकिंग या जहाज निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है कि जहाज़ों का निर्माण पहले नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही भारत में जहाज़ों का निर्माण होता रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर जहाज़ों की निर्माण भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने की। थर्ड, इन्होंने भारत में पहली बार कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू, इन्होंने भारत में पहली बार तंबाकू की खेती की शुरुआत की। अगर मैं बात करूं तंबाकू की, तो इससे पहले भारत में तंबाकू की कल्टीवेशन नहीं होती थी। ये पुर्तगीज ही भारत में पहली बार लाए। हालांकि आगे चल करके और जहांगीर ने, जो कि मुगल राजा थे, उन्होंने भारत में तंबाकू की खेती को पूरे तरीके से बैन भी कर दिया था। तो इन तीन चीज़ों के लिए इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाएगा बेटा पुर्तगीज को। पुर्तगाली अंग्रेज भारत में 1947 में चले गए, लेकिन पुर्तगीज भारत में लास्ट बेटा 1961 1961 तक रहे।
हालांकि 1961 तक जब तक ये रहे तब तक इनके पास भारत के दो ही हिस्से रह गए थे। वो था बेटा गोवा और सेकंड था बेटा आपका दमन और दीव। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने इनसे गोवा और दमन और दीव को बेटा इवैक्यूएट करवाया या खाली करवाया 1961 में। आज भी गोवा को भारत का मिनी पुर्तगाल कहा जाता है बेटा, क्योंकि सभी पुर्तगीज यहाँ से वापस नहीं गए या कुछ यहाँ से वापस गए, फिर भी अपनी कल्चर या संस्कृति को वो यहीं पर छोड़ के चले गए। तो ये थी आज की क्लास भारत में पुर्तगी या पुर्तगालियों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।